नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अमोल फिनटेक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐप के बारे में जहां पर हम एनालिसिस कर सकते हैं शेयर मार्केट की कंपनी के, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है उनका यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो नाम है ऐप का टिकर टेप। टिकर टेप एक ऐप भी है और वेबसाइट भी है। ये बहुत ही पुरानी वेबसाइट है जहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर को कंसिडर करके एनालिसिस किया जाता है। लास्ट कुछ ईयर में यानी कि कुछ सालों में उन्होंने यहाँ पर ऐप भी दिया है टिकर टेप करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। टिकर टेप हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो पहले तो जाना है हमें प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, आपको यहाँ पर टाइप करना है टिकर, उसके बाद टिकर टिप मिल जाएगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट में सेकंड वाला मेरे पे यहाँ पर इंस्टॉल आया है, आपके केस में इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करके ले लेना। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है ऐप में, आप वहाँ से भी मतलब ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से कुछ यूज़र इंटरफेस मिल जाता है टिकर टेप का। तो यहाँ पर आपको ये जो सर्च दिख रहा है, यहाँ पर आपको आपके कंपनी यानी कि स्टॉक जिसका आपको एनालिसिस करना है उसका डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ एक स्टॉक के बारे में। मेरा स्टॉक है जैसे कि स्टॉक बोल सकते हो HDFC करके बैंक है। HDFC अलग अलग उसके मतलब अलग अलग कंपनीज़ भी आ रहे हैं। तो मुझे अपना एनालिसिस करना है HDFC बैंक पे। तो यहाँ पर मैं अपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से कुछ यूज़र इंटरफेस दिखता है उस कंपनी के रिलेटेड। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर पर को हमें फोकस करना है या फिर एनालिसिस करना है, और उसको एनालिसिस करके हमें आगे अपने स्टॉक में कंटिन्यू करना है या फिर एंट्री करनी है या नहीं करनी है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके हमें डिसीजन ले लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एक बार ये HDFC बैंक ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें फर्स्ट 3 पैरामीटर मिलते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट है फाइनेंशियल, यानी कि किस सेक्टर की ये स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल, यानी कि HDFC बैंक फाइनेंशियल सेक्टर का में आता है। उसके बाद ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, उसके बाद स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया जाता है सेकंड टैब में। तो आप देखोगे यहाँ पर ये वाली जो कंपनी है, ये कंपनी है लार्ज कैप। लार्ज कैप यानी कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज है, राइट। तो उसके भी पैरामीटर रहते हैं कि कितने मतलब 1000 करोड़ की कंपनी होने के बाद वो लार्ज कैप में चली जाएगी, मिड कैप में चली जाएगी, या स्मॉल कैप में चली जाएगी, या फिर माइक्रो कैप में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लो रिस्क। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर आती है। यहाँ पर रिस्क रहती है मतलब लो रिस्क रहती है, हाई रिस्क रहती है, मॉडरेट रिस्क रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पैरामीटर रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये तीनों अंडरस्टैंड कर लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो यहाँ पर आपको ऑलवेज़ लो रिस्क होनी चाहिए या फिर मॉडरेट रिस्क होनी चाहिए, और कंपनी हमेशा लार्ज कैप होनी चाहिए। आप मिड कैप में भी जा सकते हो, स्मॉल कैप में भी जा सकते हो, अपने अपने एडवाइज़र्स के फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ डिस्कस करके आप चले जा सकते हो। लेकिन सेफर जोन लार्ज कैप एंड लो रिस्क होनी चाहिए। उसके बाद चले आते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ जिगजैग टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो पैटर्न है जिगजैग टाइप का, ये चार्ट है, और ये चार्ट है वन डे का, राइट। आप देखोगे यहाँ पर वन डे का है, उसके बाद 1 वीक, 1 मंथ, ये 1 ईयर, 5 ईयर मैक्स और SIP। तो ये अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अलग अलग पैरामीटर को फोकस करके। तो राइट, तो पहले तो 1 वीक में अगर चला तो 1 वीक में इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये चार्ट में यहाँ पर दिया गया है। 1 मंथ में दिया है, 1 ईयर में दिया है, 5 ईयर में दिया है, और मैक्स यानी कि स्टार्ट टू एंड तक यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा यहाँ पर दिया गया है। अगर आप SIP करते हैं तो SIP अगर आप स्टेडी मंथ टू मंथ अगर SIP करते हो तो आपको रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो अगर किसी भी स्टॉक को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चले जाना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर जाना है तो आपका जो चार्ट पैटर्न है वो ऐसा स्टेडी ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए। यानी कि इस तरीके से भी अगर रहता है तो भी चलेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स अप यानी कि अपर साइड ही होना चाहिए, राइट। तो ये वाला आपको फोकस करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर देख रहे हैं तो उस केस में 1 ईयर, 1 मंथ इसको भी फोकस कर सकते हैं। अभी इस वाले एग्जांपल में हमने HDFC बैंक को लिया है। आप अलग अलग अपने
अलग अलग पैरामीटर, ये पैरामीटर यूज़ करके अलग अलग स्टॉक को भी एनालिसिस कर सकते हैं। डिटेल्स उसके नीचे आते हैं स्कोर कार्ड। तो ये स्कोर कार्ड है क्या, इसके बारे में आज अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें आते हैं अलग अलग पैरामीटर, उसमें से फर्स्ट पैरामीटर आ जाता है रेड फ्लैग, राइट। तो रेड फ्लैग के बाद एंट्री पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड ऑल हम वन बाय वन डिटेल देखेंगे। तो रेड फ्लैग में अगर देखोगे यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं ईजी तरीके से समझाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ASM है एंड GSM है, इस सर्विलेंस के रिलेटेड है। तो इसका यहाँ पर मेंशन किया जाता है, जैसे कि ASM होता है एडिशनल सर्विलेंस। तो यहाँ पर एडिशनल सर्विलेंस यानी कि कुछ यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटी हुई है क्या, इस रिलेटेड यहाँ पर सर्विलेंस लगाया जाता है। तो इस केस में इस वाले स्टॉक में स्टॉक इज़ नॉट इन ASM लिस्ट। अगर कुछ वहाँ पर इलीगल हुआ है, इनसाइड ट्रेडिंग या कुछ भी अगर हुई है, तो यहाँ पर स्टॉक इज़ इन ASM लिस्ट हो जाता है, आ जाता है, या फिर स्टॉक इज़ इन GSM लिस्ट आ जाता है, डिपेंड ऑन उसको अगर ऐड किया है। अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी हुआ है तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अगर नीचे आते हैं तो प्रमोटर प्लेज होल्डिंग, यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कोई भी कंपनी के जो प्रमोटर है, जैसे कि इस केस में अगर HDFC के जो भी प्रमोटर है उनकी अगर होल्डिंग प्लेज है, प्लेज यानी कि गिरवी अगर है, तो उस केस में यहाँ पर रेड फ्लैग आ जाता है। अगर आप देखोगे ये तीनों ही केस में ये कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर ग्रीन यानी कि अच्छे फ्लैग है। तो इस केस में हमें रेड फ्लैग का पैरामीटर डिस्कस या फोकस करना है। उसके बाद आ जाता है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट अगर देखा जाए तो दो चीज़ों में फोकस करता है, एक है फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल यानी कि जो चार्ट पैटर्न रहते हैं उस हिसाब से वो टेक्निकल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो स्टॉक है ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। और फंडामेंटल जो रहता है, फंडामेंटल यानी कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, एक पैरामीटर है, यानी कि फंडामेंटल उसका जो ऑल डिटेल्स है उसके बेसिस पर ही रहता है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है, यहाँ पर प्रॉफिट बनने की जो यहाँ पे संभावना है वो हाई है, यानी कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है तो उस हिसाब से अगर रहती है। अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है तो उस केस में यहाँ पर लो या फिर एवरेज बन जाती है। ग्रोथ के हिसाब से भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आने वाले टाइम में ये मार्केट के हिसाब से कैसा ग्रोथ कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर लो लिखा है क्योंकि अच्छा जो भी स्टॉक है वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर स्टॉक को लगा के आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने बात की उसकी ओवर वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है अभी करंट जो कंपनी की वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि ज़्यादा है मार्केट के, उसकी जो करंट स्टेज है वो मार्केट की जो स्टेज है वो ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से यहाँ पर हाई लो मेंशन किया जाता है, राइट। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वो कैसे करते हैं उस पर भी मेंशन यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट आता है की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है, यहाँ पर हमेशा ये वाला जो रेशो है आपको मैं बताना चाहूँगा ये ऑलवेज प्लस होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए। नेगेटिव अगर किसी स्टॉक का होता है तो उस केस में आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको एडवाइज़र के साथ बात करके ही उस सिचुएशन को एनालिसिस करके आगे चला जाना चाहिए। पीबी रेशो मेंशन है, सेक्टर है, पीवी सेक्टर के पी है, सेक्टर का पीबी है और डिविडेंड है, सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है फोरकास्ट एंड रेटिंग। फोरकास्ट एंड रेटिंग में यहाँ पर उनके जो टिकर टिप के जो एनालिस्ट लोग हैं उनका एक कहना है कि 80% लोग जो उनके एनालिसिस है उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसको आगे लेके जा सकते हो। तो उस केस के हिसाब से 89% यहाँ पर मेंशन किया है। अगर कुछ स्टॉक अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करता या फिर जो भी उनका एनालिसिस रहता है उस हिसाब से यहाँ पे 50%, 43%, 23% जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल मिलती है, यानी कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या काम करती है, यहाँ पर डिटेल मिल जाता है। वो कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है। पीयर में अगर दिखाओगे तो सेक्टर वाइज HDFC हमने अभी यहाँ पर HDFC बैंक लिया, तो HDFC बैंक के कॉम्पिटिटर जो है जैसे कि ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, येस बैंक है, SBI होगी, जो भी बैंक है यहाँ पर उनके डिटेल्स दिए जाते हैं कि पी रेशियो उनका क्या है, 1 ईयर रिटर्न्स क्या है, जो भी है इन डिटेल जा सकते हैं। उसको क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप
वहाँ पर उस स्टेप पे मूव हो जाएंगे। फाइनेंशियल ट्रेंड जो आता है, नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल ट्रेंड। तो यहाँ पर आपको ईयर बाय ईयर यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट में है कंपनी या फिर लॉस में है, या फिर यहाँ का रेवेन्यू कैसा है पर ईयर। स्काई ब्लू कलर में जो मेंशन किया है वो रेवेन्यू है, जो कि 2020 में कितना है उस हिसाब से प्रॉफिट कितना है वहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना ही चाहिए अगर अच्छी कंपनी है तो। अगर कंपनी अच्छी नहीं तो उस हिसाब से वहाँ पे प्रॉफिट में, जैसे कि यहाँ पर अभी ग्रीन है तो रेड भी हो सकता है, उसको आपको देख कर लेना है। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर कुछ होल्डिंग ट्रेंड्स दिए हैं। डिटेल हम यहाँ पर होल्डिंग का देख सकते हैं कि डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पर इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ डिक्रीज बाय 25%, 25.52%। इस हिसाब से आपको पढ़ना है होल्डिंग, यानी कि उसकी उस कंपनी में किसकी कितनी मतलब हिस्सेदारी है, उस हिसाब से अगर रहता है तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड वालों ने कितना इन्वेस्ट कर दिया है, डोमेस्टिक में वालों ने कितना किया है, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट ने कितने का है, रिटेल यानी कि हम जैसे लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है। अगर देखा जाए तो नीचे वही सब शेयर होल्डिंग हिस्ट्री दिखाई दिए है। यहाँ नीचे अगर आते हैं यहाँ पर तो न्यूज़ सेक्शन भी दिया है, रिसेंट न्यूज़, रिसेंट इवेंट में उन्होंने क्या किया है सब डिटेल्स आता है। जैसे कि डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड कितना देता है, कब देता है, सब यहाँ पर डिटेल इवेंट डिविडेंड सेक्शन में आ जाते हैं, राइट। तो ये सब इवेंट सेक्शन में या वो डिविडेंड सेक्शन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा टिकरटेप ऐप का एनालिसिस, कैसे इस ऐप को आप यूटिलाइज़ करके कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, इसका आपका या फिर नहीं खरीदना है इसका डिसीजन ले सकते हैं। सब आप इस वाले टिकरटेप ऐप उसके साथ वेबसाइट पे भी जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। ये सभी आपको एक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर शेयर किया है। कोई भी यहाँ पर आपको स्टॉक सजेशन या फिर टिप्स और एडवाइस नहीं दी गई है। तो कृपया अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना है या फिर स्टॉक को लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही कंटिन्यू कर लेना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में कि और भी कुछ चीज़ें जो शेयर मार्केट में आपको हेल्प करेंगे उसके वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।